हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी। आज है 10 नवंबर 2023 और आज की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 9 नवंबर को कौन सा दिन मनाया गया। ऑप्शन ए राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस, ऑप्शन बी है उत्तराखंड स्थापना दिवस, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए रिसेंटली 9 नवंबर को कौन सा दिन मनाया गया। सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, क्योंकि राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस उत्तराखंड स्थापना दिवस दोनों मनाया जाता है 9 नवंबर को। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उत्तराखंड की बात करें तो ये 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था, इसलिए हर साल 9 नवंबर को मनाया जाता है उत्तराखंड स्थापना दिवस। वहीं उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और गैरसैंण, और यहाँ दर्रा रिपलेक दर्रा स्थित है। ठीक है, और राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस भी 9 नवंबर को ही मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है। तो रिसेंटली जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है उसका खिताब जीत लिया, तो किस टीम ने जीता है। ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है बिहार। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंजाब। पंजाब ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान। ठीक है, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। यहाँ पहला पशु सप्ताह केंद्र खोला जाएगा। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ टोटल 75 जिले हैं, और रिसेंटली इसका बरेली जिला स्मार्ट कक्षाएं प्रदान करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला बन गया है। ठीक है, और इसके वाराणसी जिले में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया जाएगा। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, जिसे पिंक सिटी कहते हैं। यहाँ टोटल 53 जिले हैं। पहले यहाँ 33 जिले थे, फिर यहाँ 50 जिले हुए। अब 3 जिले और जोड़ दिए गए, मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, जिसे पिंक सिटी कहते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, गवर्नर हैं कलराज मिश्र। बिहार की कैपिटल है पटना, चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, गवर्नर है यहाँ के राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस। ठीक है, और आज की पुष्प है बिहार का गेंदा। याद रखना एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत कहाँ नया दूतावास खोलेगा। ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है रूस। तो बताइए हाल ही में भारत कहाँ नया दूतावास खोलेगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है अमेरिका। अमेरिका में भारत नया दूतावास खोलेगा। तो अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, जहां नासा का मुख्यालय स्थित है। नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। करेंसी है डॉलर। राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि रहेंगे। भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार कोप इंडिया युद्धाभ्यास 23 आयोजित किया जाता है। ठीक है, श्रीलंका की बात करें, इसकी कैपिटल है कोलंबो और सिर जयवर्धनेपुरम कोट्टम। और भारत और श्रीलंका के बीच में स्लिनेक्स और मित्र शक्ति एक्सरसाइज किया जाता है। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद और करेंसी है रुपया। रूस की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रशियन रूबल, स्पेस एजेंसी है रोस्कोसमोस। वहीं हम बात करें भारत की, तो इसकी कैपिटल है न्यू दिल्ली, जो 1911 में बनी थी। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। करेंसी रुपया, स्पेस एजेंसी है इसरो, हेडक्वार्टर जिसका बेंगलुरु में है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है। ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी है जगदीप धनखड़, ऑप्शन डी है जितेंद्र सिंह। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जितेंद्र सिंह। अभी रिसेंटली बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन जितेंद्र सिंह ने किया है। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और इन्हें रिसेंटली सोमनाथ मंदिर के ट्रस्टी का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत के राष्ट्रपति हैं और ये 3 दिवसीय बिहार की यात्रा पर गई हैं, ये भी याद रखना। जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में
EMFI के मुख्य कार्यकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है बैंकर नागेश्वर चलसानी, ऑप्शन बी है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन सी है वाहिदा रहमान, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 वाहिदा रहमान को मिला है, तो ये नहीं हो सकती। रघु श्रीनिवासन को BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नया चीफ बनाया गया है, तो ये भी नहीं हो सकते। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बैंकर नागेश्वर चलसानी। बैंकर नागेश्वर चलसानी को EMFI का मुख्य कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, EMFI एन एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट, ये भी याद रखना, फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत खिताब किसने जीता है? तो बताइए, जो एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप है उसमें व्यक्तिगत खिताब किसने जीता है? तो हमारा ऑप्शन ए है परनीत कौर, ऑप्शन बी है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन सी है कार्लोस सेज और ऑप्शन डी है नोवाक जोकोविच। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परनीत कौर। अभी रिसेंटली एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत खिताब परनीत कौर ने जीत लिया है। नीरज चोपड़ा जेवेलिन थ्रो यानी भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीता था, इसलिए हर साल 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। कार्लोस सेज ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है और नोवाक जोकोविच ने US टेनिस ओपन 2023 जीता है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चिली किसका 95वां सदस्य देश बना है? ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ऑप्शन बी है G20, ऑप्शन सी है G7, ऑप्शन डी है सार्क। सही आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 95वां सदस्य देश बन गया है चिली। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। वहीं G20 की बात करें तो ये ग्रुप ऑफ 90 कंट्रीज एंड वन यूरोपीय संगठन था, अब इसमें वन अफ्रीकी संघ को मिला दिया गया है और G21 हो गया है। 2023 में इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू दिल्ली में की थी। 2024 में इसकी अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा करेंगे। G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज है। सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन है। 8 सदस्य देश हैं सार्क में, कौन कौन से? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसकी फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने अपनी पूरी क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त कर दिया है? तो भी रिसेंटली क्या है कि एक देश है जिसने अपनी पूरी क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त कर दिया है, वो कौन सा है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है चीन। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीलंका। अभी रिसेंटली श्रीलंका देश ने अपनी पूरी क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त कर दिया है। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो, श्री जयवर्धनेपुरम, कोट्टम। भारत और श्रीलंका के बीच में सिलिनेक्स और मित्र शक्ति एक्सरसाइज होती है। भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, जो 1911 में बनी थी। प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, और वहीं अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन DC और चाइना की कैपिटल है बीजिंग। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है पंजाब। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। अभी रिसेंटली वो केरल राज्य से ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ है। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। कथकली और मोहिनीअट्टम यहाँ का शास्त्रीय नृत्य और केरल की केंद्र सरकार ने इसका नाम बदलकर केरलम करने की सिफारिश की है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, यहाँ 75 जिले हैं। रिसेंटली इसके बरेली जिला स्मार्ट कक्षाएं प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया है। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। पंजाब की कैपिटल भी है चंडीगढ़ और स्वयं एक केंद्र शासित प्रदेश भी है चंडीगढ़। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में पहले ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद की बैठक कहाँ हुई है? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है श्रीनगर, ऑप्शन सी है गांधीनगर, ऑप्शन डी है लखनऊ। सही आंसर हो जाएगा कि पहले ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद की बैठक हुई है गांधीनगर में। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गांधीनगर गुजरात की कैपिटल है और यहीं पहली ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद की बैठक हुई है।
दिल्ली भारत की कैपिटल है। 1911 में इसकी स्थापना हुई थी। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की कैपिटल है। जम्मू कश्मीर भारत का पहले एक राज्य था। इसमें धारा 370 लगी थी, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को धारा 370 हटाकर इसे भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो फाइनली अब हमारे आ चुके हैं रिवीजन क्वेश्चंस। हम क्या करते हैं कि डेली नए क्वेश्चंस याद करते हैं और पुराने भूल जाते हैं, और एग्जाम में हमारे कम नंबर आते हैं, एग्जाम में कम नंबर नहीं आएंगे। हम रिवीजन क्वेश्चंस भी अपने स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला रिवीजन क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में क्रिकेट आइकॉन MS धोनी को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो बताइए, रिसेंटली जो क्रिकेट आइकॉन है हमारे MS धोनी जी, उनको किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ऑप्शन ए है भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी है जियो मार्ट, ऑप्शन सी है सौराष्ट्र ट्रैक्टर्स, ऑप्शन डी इनमें से सभी। सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अभी रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय स्टेट बैंक, जियो मार्ट ने और सौराष्ट्र ट्रैक्टर्स ने, इन तीनों ने अपना ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी जी को बनाया है, जो कि क्रिकेट आइकॉन है। वहीं कुछ और ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो प्रमुख लुब्रिकेट ब्रांड मोबिल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था ऋतिक रोशन जी को, और कैटरीना कैफ को रिसेंटली अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है यूनिक्लो ने। ठीक है, और फैशन ब्रांड W ने अपना ब्रांड एम्बेसडर अनुष्का शर्मा को बनाया था। वहीं हमारा जो चुनाव आयोग है उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर राजकुमार राव को बनाया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स में याद रखना, हम डेली कराते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने मुक्त फ्लू टीकाकरण अभियान शुरू किया है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है मंगोलिया, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है रूस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मंगोलिया। अभी हाल ही में मंगोलिया देश ने मुक्त फ्लू टीकाकरण अभियान शुरू किया है। ठीक है, और मंगोलिया के कैप्टन बटोर, भारत की कैपिटल न्यू दिल्ली जो 1911 में बनी थी। पहले इसकी राजधानी थी कोलकाता। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है और ये हुगली नदी के तट पर स्थित है। भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, गृह मंत्री हैं अमित शाह और विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर। ठीक है, और यहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वहीं अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन DC, जहाँ नासा का मुख्यालय स्थित है। नासा की फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होती है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ के राष्ट्रपति जो बाइडेन 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि रहेंगे। और यहाँ के उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। ठीक है, रूस की कैपिटल है मॉस्को और करेंसी है रशियन रूबल। रोसकॉस्मोस यहाँ की स्पेस एजेंसी है और व्लादिमीर पुतिन जो है वो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 29 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाया गया। तो बताइए, रिसेंटली 29 अक्टूबर है उसको कौन सा दिन मनाया गया। ऑप्शन ए है विश्व शिक्षक दिवस, ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ऑप्शन सी है संयुक्त राष्ट्र दिवस, ऑप्शन डी है अंतर्राष्ट्रीय देखभाल और सहायता दिवस। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय देखभाल और सहायता दिवस मनाया गया है 29 अक्टूबर को। मैंने आपको हर बार बताया है कि जो विश्व शिक्षक दिवस है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। साथ ही पोलियो दिवस भी 20 अक्टूबर को मनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय देखभाल और सहायता दिवस मनाते हैं 29 अक्टूबर को। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कौन ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी करेगा। ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है तेहरान, ऑप्शन सी है दुबई, ऑप्शन डी है अबू धाबी। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी दुबई। अभी रिसेंटली ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 है उसकी मेजबानी करेगा दुबई। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे वही जो इसमें जो नई दिल्ली है ये भारत की कैपिटल है, तेहरान ईरान की कैपिटल है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने जापान के ओसाका में G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है। ऑप्शन ए है हमारा पीयूष गोयल, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन डी है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री हैं। द्रौपदी मुर्मू हमारी कौन है? द्रौपदी मुर्मू भारत के राष्ट्रपति हैं। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। और हमारे जो वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं वो है पीयूष गोयल और यही हमारे प्रदान करते हैं GI टैग। ठीक है, और इन्होंने ही जापान के ओसाका में G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन कह रहा है
कि हाल ही में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए है जॉन फॉस, ऑप्शन बी है क्लौडिया गोल्डिन, ऑप्शन सी है नरगिस मोहम्मदी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जो शांति है उसे नरगिस मोहम्मदी जी को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वहीं जॉन फॉस को प्राप्त हुआ है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। ये सारे पुरस्कार हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और ये क्लौडिया गोल्डिन इन्हें अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार है वो प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो याद रखना एग्जाम्स के लिए सारे इंपॉर्टेंट हैं। शांति का मिला है नरगिस मोहम्मदी को, क्योंकि नरगिस वुमेन है और उसे शांति बहुत पसंद है। जॉन फॉस को मिला है साहित्य का, जॉन उसे कहते हैं जिसको हम हिट चाहते हैं। क्लौडिया गोल्डिन, गोल्डिन मतलब पैसा, पैसा मतलब अर्थशास्त्र, तो क्लौडिया गोल्डिन को मिला है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया गया है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है बिहार। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया गया है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, जिसे हम नवाबों का शहर कहते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ टोटल 75 जिले हैं। रिसेंटली इसका बरेली जिला स्कूलों में स्मार्ट कक्षाएं प्रदान करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला बन गया है। इसकी कैपिटल जो लखनऊ है वहाँ पहला पशु सप्ताह केंद्र खोला जाएगा। इसका वाराणसी जिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का वहाँ शिलान्यास किया जाएगा। ठीक है, यहाँ लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं और यहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। मैंने आपको कई बार बताया कि भारत के सिर्फ 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है। जल्दी से मेरे साथ बोलो, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, बिहार की कैपिटल है पटना। यहाँ के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ रलंकर और 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस, जहाँ का राजकीय पुष्प है गेंदा। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और गैरसैंण और ये 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, जहाँ भोजताल स्थित है। चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान और इसे नदियों का मेका सोया प्रदेश भी कहते हैं। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत किस देश के साथ काजिंद अभ्यास आयोजित करेगा। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है कजाकिस्तान, ऑप्शन सी है सिंगापुर, ऑप्शन डी है श्रीलंका। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कजाकिस्तान। भारत और कजाकिस्तान के बीच में काजिंद जो एक्सरसाइज है वो आयोजित की जाती है। ठीक है, हमारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहीं भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार कोप इंडिया युद्ध अभ्यास 23 आयोजित किया जाता है और सिंगापुर और भारत के बीच में सिम्बैक्स एक्सरसाइज आयोजित किया जाता है। श्रीलंका और भारत के बीच में श्रीलंका एक्सरसाइज आयोजित किया जाता है और मित्र शक्ति। ठीक है, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 5 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 24 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 31 अक्टूबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, मैंने अभी आपको बताया, तो ये तो नहीं हो सकता। 24 अक्टूबर को सात राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं और विश्व पोलियो दिवस, तो ये भी नहीं हो सकता, अभी मैंने भी आपको बताया। 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। 31 अक्टूबर को मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस। और जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे ना, इन्होंने 1931 के कराची अधिवेशन में भाग लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बेघरों के लिए अबुआ आवास योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है पंजाब और ऑप्शन डी हमारा है झारखंड। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी झारखंड। झारखंड की सरकार ने जो बेघर लोग हैं उनके लिए अबुआ आवास योजना की स्टार्टिंग की है। ठीक है, झारखंड की कैपिटल है रांची, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, से नवाबों का शहर कहते हैं। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, जिसे पिंक सिटी कहते हैं। यहाँ हवा महल, जल महल, जयगढ़ फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट, आमेर फोर्ट स्थित हैं और यहाँ वर्तमान में 53 जिले हैं। और ये मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था, कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए एग्जाम में बेटर करने के लिए। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। I hope you like this video. If you like it, then like, subscribe and share. And don't forget to subscribe my channel. साथ ही स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स और शॉर्ट्स के लिए। और हमारे कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए और प्लेलिस्ट भी देख डालिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही हम में से कोई भी सीटेट और OP टेट या फिर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जैसे कि बिहार शिक्षक भर्ती या अदर कोई, तो आप हमारे रात के 8 बजे वाले प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। हम अपने इसी चैनल पर कराते हैं, जिसकी हमने प्लेलिस्ट बना रखती है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।